A2 2A है और साथ में क्या है B2 है, ठीक है। रिएक्ट कर रहे हैं तो बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बन रही है A और B और B। A और A के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है, B और B के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है, A और B के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट वापस भी जा सकती है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट भी बना सकती है। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा बिकॉज ये तो टूट गया, तो क्या बनेगा AB प्लस और AB, ठीक है। इसका मतलब है प्रोडक्ट सिमिलर है, तो आपके पास क्या होगा 2AB। अब हम बच्चे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बनाते हैं इन रिएक्शंस की, क्लियर है। अब बच्चों ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें एक पे हमने पाथ ऑफ रिएक्शन लिखा है और एक डायरेक्शन में हमने एनर्जी लिखी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद उनकी एनर्जी, जिन रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी यानी एक्साइटेड स्टेट में होंगे, तो ये देखो वो क्या बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब ट्रांजिशन स्टेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो वापस रिएक्टेंट में चले जाए या फिर वो आगे प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, ये ऊपर ट्रांजिशन स्टेट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो EA है ना इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली बच्चे क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये पाथ ऑफ रिएक्शन है, हमें देखना है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो रिएक्टेंट है और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये देखो, और डिफरेंस ये है। तो अगर देखा जाए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या आएगा, माइनस में। तो जब डेल एच की वैल्यू माइनस में होती है तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों नीचे हैं और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पाथ ऑफ रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। आप इसको कैसे बताएंगे, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज होगी, तो इसलिए वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, क्यों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड, टूट जाते हैं। उसके बाद बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आप जब भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे ट्रांजिशन स्टेट में, तो जितनी एनर्जी आपको उनको देना पड़ेगी उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और उसको शो करते हैं EA के साथ, ठीक है। EA मीन एक्टिवेशन। उसके बाद देखो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो जी का डिफरेंस निकलता है ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, मीन्स एंथैल्पी चेंज है, ठीक है। यानी द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, क्लियर। एक ग्राफ हमने पहले ड्रॉ किया और एक ग्राफ ये है। अब इस ग्राफ में देखो बच्चों रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। पिछले वाले ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के दरमियान में ये जो डिफरेंस है, ये एंथैल्पी चेंज, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बच्चे सुन, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी, आप देखो ट्रांजिशन स्टेट को तो काउंट ही नहीं कर रहे ना, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तो इन दोनों से ज़्यादा है। बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी को यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी, जो डिफरेंस होगा एंथैल्पी चेंज का वो पॉजिटिव में होगा और रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसी तरह अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो जो डिफरेंस होगा आपके पास एंथैल्पी चेंज का वो माइनस में होगा, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास टॉपिक हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।